Exercise 9.1 question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his side to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walked toward the building, find the distance he walked toward the building. Important question है. इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं. ये एक बिल्डिंग मैंने सपोज करी, एक पीक्यू बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रहा है 30 मीटर. कितनी हाइट है? 30 मीटर है. एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का जिसकी हाइट है, वो एक पॉइंट पे समझिए ए बी पॉइंट पे खड़ा है. कह रहा है कि ये लड़का के आँख पे जो एलिवेशन एंगल बन रहा है इस बिल्डिंग के टॉप यानी क्यू पॉइंट का, वह 30 डिग्री से इंक्रीज करके 60 डिग्री का हो जा रहा है जब वह बिल्डिंग के टुवर्ड्स कुछ वॉक करता है कुछ दूरी पे. तो आपको से ये पूछ रहा है कि वह कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है बिल्डिंग के साइड में. तो समझिए ये लड़का इस पॉइंट पे आ जा रहा है, इसको मैं सी डी कर दे रहा हूँ और इस पॉइंट को एक पॉइंट ई से डिनोट कर दे रहा हूँ. देखिए ए बी जो 1.5 है तो सी डी भी 1.5 होगी और पी ई जो होगा वो भी 1.5 मीटर का होगा. अब आप क्या करेंगे, क्यू वी निकाल लेंगे सबसे पहले. तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखते जाते हैं और करेंगे. लेट पी क्यू इज बिल्डिंग. तो अभी आपको क्यू वी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू माइनस पी ई इक्वल टू 30 माइनस 1.5 28.5 मीटर. ये पी क्यू वी की आपने हाइट निकाल ली 28.5 मीटर. क्यू वी की हाइट निकाल ली. अब क्या करें, बोर्ड को मैं 2 पार्ट्स में कर दे रहा हूं. फ्रॉम ट्राइंगल डी ई क्यू tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी क्यू वी बाई डी ई. अच्छा, हमने tan ही क्यों लिया? तो देखिए इसमें इस हाइट एंड डिस्टेंस में आपको यही मेन टेक्निक है इसकी कि आप रेशियो जो चूज करते हैं वो कौन सा रेशियो लेना है. देखिए इस डी ई क्यू की बात करें तो ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री की और क्यू वी दिया हुआ है 28.5 यानी वो नोन है और हमको अल्टीमेटली बी डी निकालनी है. तो हम क्या करें, अगर डी ई निकाल लें और फिर क्या करें बी ई निकाल लें, पूरी ये डिस्टेंस बी ई और ये डी ई निकाल लें, तो बी डी में से अगर हम बी डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बी डी बचेगी वही डिस्टेंस होगी वो लड़का ट्रेवल किया है यानी बी डी इक्वल टू ए सी, वह डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है. इसलिए मैंने क्या किया, tan 60 डिग्री लिया. tan 60 डिग्री इक्वल टू क्यू वी अपॉन डी. अब क्यू वी की वैल्यू दिया हुआ है कितना 28.5 और डी को डी लिख दिया मैंने. tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3. तो √3 अपॉन 1 इक्वल टू 28.5 बाई डी. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए. √3 इंटू डी इक्वल टू 28.5. तो डी विल बी इक्वल टू 28.5 बाई √3 मीटर. ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लें. अगेन फ्रॉम ट्राइंगल बी ई क्यू, देखिए कहाँ से लिया मैंने, बी ई क्यू. यहाँ भी हम tan 30 डिग्री का ही रेशियो लेंगे. क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यू वी हमको पता है और हमको बी निकालना है और एंगल दिया हुआ है ये 30 डिग्री. तो इस 30 डिग्री के एंगल के लिए क्यू वी जो है परपेंडिकुलर है और बी क्या है, बेस है. और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10 होता है, इसलिए हमने 10 रेशियो लिया है. बाई क्यू वी बाई क्या निकलेगा, बी.
टेन 30 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे 1/√3। QE की वैल्यू है 28.5 अपॉन BE। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, B = 28.5√3 मीटर। अब आपको क्या निकल गया, BE भी निकल गया। सो BD = BE माइनस DE, तो ये मैंने लिख दिए। BE की वैल्यू आपने निकाल ली 28.5√3 और DE की वैल्यू भी आपने निकाली है 28.5/√3। इसको बाई 1 कर लीजिए। अब यहाँ से क्या करें कि √3 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना आपको पता होगा, -28.5 √3 × √3 3 हो जाएगा, तो 28.5 × 3 -28.5/√3। अब इसमें से 28.5 कॉमन ले लें। अब मल्टीप्लीकेशन करें फिर सब्ट्रैक्ट करें, इससे अच्छा आप क्या करें 28.5 कॉमन ले लें, तो 3 - 1/√3। ये हो जाएगा 28.5 और 3 - 1 2, तो इंटू 2/√3 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 57/√3। ये डिस्टेंस हो गई। अब क्या होता है कि जो नीचे के नंबर होते हैं उसको रेशनलाइज कर देना चाहिए, रूट में नहीं छोड़ना है, तो नहीं छोड़ेंगे। 57 में ऊपर भी √3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें और नीचे भी √3 जो है उसमें √3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो 57 √3 और √3 × √3 ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 से ये कैंसिल कर दें 19 टाइम्स में, तो 19√3 मीटर। ये क्या हुआ, किसकी वैल्यू आपने निकाल ली, BD, यानी AC = BD = कितना निकल गया 19√3 मीटर। ये ही लड़का जो है ट्रेवल किया है बिल्डिंग के साइड में।